Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will start our next chapter, noun. Chapter number 3, nouns. So let's start with a warm up. Use each of these words as a noun and a verb. You may use the dictionary if required. So here are some words. So you have to make sentences with using this word. अब करना क्या है, आपको ये वर्ड यूज़ करके एज इस वर्ड को यूज़ करना है एज अ नाउन. इन द फर्स्ट सेंटेंस यूज इट एज अ नाउन एंड इन द सेकेंड सेंटेंस यू हैव टू यूज इट एज अ वर्ब. ओके, फर्स्ट सेंटेंस में एज अ नाउन यूज़ करना है एंड सेकेंड में एज अ वर्ब यूज़ करना है. सो राइट डाउन हाउस. हाउस एज अ नाउन. अभी हम एज अ नाउन यूज़ कर रहे हैं. माई हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. राइट डाउन, माई हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव. ये तो हो गया हमारा एज अ नाउन. नाउ राइट इट एज अ वर्ब. राइट डाउन दी people are housing, housing, housing the stray animals. The people are housing stray animals, stray, stray animals. मतलब जो लोग हैं वो स्ट्रे मतलब जो गलियों में घूमने आवारा जानवर होते हैं उन्हें घर दे रहे हैं. ठीक है, तो वहाँ पे हमने हाउसिंग क्या कैसे यूज़ किया, एज अ वर्ब यूज़ किया, किसी को घर देना. एंड इन द फर्स्ट सेंटेंस माई हाउस इज़ वेरी एक्सपेंसिव एज अ नाउन यूज़ किया था हमने. नाउ द सेकेंड वन इज़ रैट. राइट डाउन आई हैव प्रॉब्लम विद rats. I have problem with rats. And as a noun लिखो, he ratted on his friend. He ratted, R-E-T-T-E-D. He ratted on his friend. Ratted on his friend का मतलब होता है कि झूठ बोलना. जो कोई झूठ बोलता है तो हम ऐसे कह सकते हैं कि he is ratting us. Okay. He ratted on his friend. Third one is beam. Write down the beam is very strong. The beam is very strong. And as a verb लिखो, he beamed. B-E-A-M-E-D. He beamed at us. He beamed at us. तो उसने हम पे फोकस डाला, उसने हम पे ध्यान दिया. He beamed at us. Now the fourth one is eye. You know what is eye? Write down. My eye is blurry today. My eye is blurry. B-L-U-R-R-Y. ब्लरी टुडे मतलब मुझे धुंधला दिखाई दे रहा है. माई आई इज़ ब्लरी टुडे. यू हैव टू राइट नाउ अ वर्ब. राइट डाउन द चिल्ड्रन आइड, E-Y-E-D. द चिल्ड्रन आइड द केक greedily. G-R-E-E-D-I-L-Y. G-R-E-E-D-I-L-Y. greedily मतलब बच्चों ने केक को काफ़ी greedily, काफ़ी लालच से देखा. We didn't use the word saw here. हमने क्या लिखा, eyed. हम saw भी यूज़ कर सकते थे पर हमें एज अ आई को यूज़ करना था एज अ वर्ब, तो हमने क्या लिखा, eyed. ओके. नाउ द फिफ्थ वन इज फिश. Write down fish. So write down I can catch a fish. I can catch a fish. Write down I fished for it. Write down I
फिश्ड, FISHED, फिश्ड फॉर इट। फिश्ड का वर्ड, फिश्ड का यूज एज अ वर्ब तब होता है जब हम कुछ ढूंढ रहे हैं। आई फिश्ड फॉर इट मतलब मैं उसे ढूंढ रहा था। नाउ द सिक्स्थ वन, जज। राइट डाउन, शी इज अ गुड जज। शी इज अ गुड जज। यहाँ पे जज कैसे है, एज अ नाउन, नाउन यूज कर रहे हैं। नाउ इन द वर्ब, शी जज वेल। शी जज वेल, वो कैसे कर रही, देखो फर्स्ट वर्ड में हमने एज ए नाउन यूज़ किया था कि वो एक अच्छी जज है, ठीक है, जो डिसीजन लेती है। एंड थर्ड सेकंड में हम लिख रहे हैं शी जज वेल, वो न्याय या वो जज अच्छा करती है। क्या अच्छा करती है, जज अच्छा करती है, तो वो क्या है, वर्ब हो गया, शी जज वेल। सेवंथ वन इज नोट। सेवंथ वन इज नोट। राइट डाउन, गिव मी दैट नोट। गिव मी दैट नोट, मुझे वो नोट दो। And in the verb form, write down, I will note this thing. I will note this thing. अब यहाँ नोट का मतलब क्या है, कुछ लिख के रखना। कोई वर्ब है ये, क्रिया, कुछ काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या है, I will note this thing. Eighth one is sail. Write down, the boats have, the boats have, the boats have sail, SAIL. अब इन वर्ब में लिखो, दे सेल थ्रू, दे सेल थ्रू दी वेव्स। दे सेल थ्रू दी वेव्स। सेल मतलब होता है, जो बोट्स के ऊपर कपड़े आपने देखे होंगे, एक तरीके का बहुत बड़ा सा कपड़ा लगा होता है जो हवा की वजह से उसे चलाता है, उसे हम सेल कहते हैं। और अगर हम उसको एज अ वर्ब यूज़ करें तो भी चलता है कि ही इट से दे सेल थ्रू दी वेव्स, मतलब वो लहरों के बीच में से तैरते हुए निकल गए, सेल कर गए। नाउ नाइन्थ वन, हैंड। माई हैंड इज वेट। डाउन, माई हैंड इज वेट। एंड इन द वर्ब, राइट डाउन, हैंड इट टू मी। हैंड इट टू मी, मुझे दो, मुझे हाथों में दो। Hand it to me. So here were some example in which the same sentence was used as a noun as well as verb. Okay, now we will start our chapter. Kinds of noun. What are the kinds of noun? There are 4 kinds of noun. आपके 4 टाइप होते हैं नाउन के। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नाउन? यू नो दैट नाउन इज अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो काइंड्स ऑफ नाउन है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जब हम किसी पर्सन का या किसी थिंग या प्लेस का पर्टिकुलर नाम लेते हैं, जैसे हम ऐसे नहीं कहेंगे कि वो शहर, वो गांव, वो गली, नहीं, हमें उस शहर का नाम पता होना चाहिए। लाइक दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, या उस पर्सन का नाम लाइक मोहित, सौरभ, या उस थिंग का नाम जैसे बॉक्स, लैपटॉप, मोबाइल, बुक। तो ऐसे हमें पर्टिकुलरली उसका नाम पता होना चाहिए। दैट इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन। दैट इज़ प्रॉपर नाउन। एक्चुअली बुक भी नहीं बोल सकते हम, हमें बुक का नाम बोलना पड़ेगा। लाइक आपकी बुक है ग्रामर विद अ स्माइल, आपकी बुक है ग्रामर विद अ स्माइल, तो हमें उसका प्रॉपरली नाम बोलना पड़ेगा, तो वो आता है हमारे प्रॉपर नाउन में। सेकंड वन इज कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल। अगर हमें उस चीज़ का नाम नहीं पता है, हमें पता है वो क्या चीज़ है पर हमें उसका नाम नहीं पता है, तो हम क्या कहेंगे उसे कॉमन नाउन। लाइक एज आई सेड सौरव, ओके, सौरव अगर हम नाम ले रहे हैं तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन, बट वी डोंट नो द नेम ऑफ द पर्सन। अगर मैं कहूँ वो लड़का, दैट बॉय, दैट गर्ल, दैट थिंग, दैट सिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। ये क्या हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन जब हमें नाम ना पता हो तो। थर्ड वन, collective noun is the name of the collection of people, animals or things. For example, bunch, ream, gang, pride. जब ऐसे नाउन यूज़ होते हैं जिसके अंदर कलेक्शन शो हो रहा हो, कुछ ग्रुप का शो हो रहा हो, लाइक हम कहेंगे बंच, लॉट, बंच, लॉट, प्राइड, प्राइड इज़ द ग्रुप ऑफ लायंस। तो ये जो होते हैं, ये वर्ड होते हैं, ये इससे हमें ग्रुप का पता लगता है कि एक झुंड है, एक अकेला पर्सन नहीं है। तो ये हम इसे क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन। इससे हम क्या कहेंगे कलेक्टिव नाउन। नाउ द फोर्थ वन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द आइडिया और अ फीलिंग। फॉर एग्जांपल एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, सिंपैथी, विजडम। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपके वो आते हैं, अब एज यू कैन सी एंथुजियाज्म, डिटर्मिनेशन, सिंपैथी, काइंडनेस, ग्रीड, ये सब आपके कोई पर्सन नहीं है, प्लेस नहीं है, थिंग है। मतलब किस टाइप के थिंग है, ये ऐसे थिंग है जो इनटेंजिबल है, आप इनको टच नहीं कर सकते, पर ये चीज़ें होती हैं। ये एक तरीके की फीलिंग्स होती है, आइडिया होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किसी के नेचर होते हैं। तो इन तरह ऐसे वर्ड्स को हम क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ऐड करते हैं। इनको किस में ऐड करते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ओके, सो let's start next exercise. Use the collective noun given in the box to complete this sentence. आपको यहाँ पे कुछ collective nouns दे रखे हैं, सभी वर्ड देखिए किसी ग्रुप को शो कर रहे हैं और आपको यहाँ पे उन्हें फिल करना है। फर्स्ट वन इज द इंडियन क्रिकेट डैश won the वर्ल्ड कप इन year 2011. तो as you know what will come here, team. The Indian cricket team won the World Cup in the year 2011. Second one, Antonio's dash of ships were said to be all lost at sea. Ships का क्या होता है ग्रुप, ships के ग्रुप को हम क्या कहते हैं fleet, क्या कहते हैं fleet. Antonio's fleet of ships were said to be all lost at sea. Now the third one, the boys were attacked by a dash of bees. Write down swarm, SWARM, swarm of bees. Fourth one, a large dash of gathered in the street. A large crowd, CROWD, crowd gathered in the street. Fifth one, we greeted our teacher with a bouquet, of roses, BOUQUET, bouquet of roses. Sixth one, the performers were part of a troupe that had come from Russia. The performers were part of a troupe, TROUPE, that had come from Russia. Seventh one, a large flock of sheep caused a traffic jam on the highway. Head on flock, FLOCK. A large flock of sheep caused a traffic jam on the highway. Eighth one, there is a colony. There is a colony, COLONY, colony of ants under the rotting tree. Rotting tree मतलब जो पुराना सड़ा हुआ पेड़ होता है, जो सूख चुका होता है, उस पेड़ के नीचे क्या है, चींटियों का घर है, चींटियों की कॉलोनी है पूरी. 9th one, the police caught a dash of robbers last night. The police caught a gang of robbers, gang, GANG, gang of robbers last night. 10th one, a dash of musicians performed at the fete.
A band of musician. BNDE. Band of musician performed at feet. So after that it is the B part. From abstract noun using appropriate suffix. So you have to put suffix in it and complete this word. We will do this in the next video actually. So I hope you have understood this much, and try to find out its answer, but we will do it later, and we will continue our chapter in the next video. Thank you and have a nice day.